हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि समंजन क्षमता क्या होती है और क्यों हमको नजदीक की वस्तुओं देखने के लिए हमको अपनी आंखों पर जोर देना पड़ता है और जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें अपनी आंखों पर उतना जोर नहीं देना पड़ता। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। हम कितनी अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं और कितनी नजदीक से नजदीक वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम इसमें ये बात भी समझेंगे कि हम कितनी दूर तक रख कर किताब को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमको किताब को नॉर्मली कितनी दूरी पर रखना चाहिए ताकि हम आराम से उसको क्या कर सके, पढ़ सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समंजन क्षमता क्या होती है नेत्र की, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। ठीक, तो समंजन क्षमता को पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो हमको अपनी आंखों पर उतना जोर नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहां से आने, जब कोई वस्तु बहुत दूर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं और जो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमारे नेत्र में जब प्रवेश करती हैं तो नेत्र लेंसों द्वारा वो अपवर्तित होकर रेटिना पर क्या होती है, गिरती है और हमको तभी वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है तो फिर हमको अपनी आंखों पर जोर देना पड़ता है और अपने लेंस की, ये जो लेंस बना होता है उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी वो लेंस बहुत क्या होता है, पतला होता है। और जैसे जैसे वो वस्तु नजदीक आती है तो हमारा लेंस मोटा होने लगता है, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने लगता है ताकि वो जो वस्तु नजदीक आ रही थी उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर क्या हो, बने और वस्तु हमको स्पष्ट रूप से क्या हो, दिखाई दे। तो हमको अपनी आंखों पर जोर देना पड़ता है। उस जोर देने के कारण हमारे यहाँ पर जो मांसपेशियां होती हैं वो लेंस को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। क्या कर देती है, छोटा कर देती है, जिससे लेंस अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार एडजस्ट कर लेता है कि लेंस से उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। और नेत्र लेंस की ये क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा करके कम कर लेता है, या जब वस्तु नजदीक से दूर तक जाने लगती है तो नेत्र अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित करके बड़ी कर लेता है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन सके, रेटिना पर बन सके। उसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा समंजन क्षमता क्या होती है, यानी नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने की तथा नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने की, अर्थात नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र अगर ऐसा कर पाता है तो ही वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देती है। यदि हमारे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो वस्तुओं को देखने में हमको क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक, लेकिन क्या नेत्र अपनी फोकस दूरी को इतना कम कर सकता है? हाँ, नेत्र बहुत कम कर सकता है अपनी फोकस दूरी को, लेकिन कितना कम कर सकता है? क्या हम कॉपी को या किताब को इतनी दूरी से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इतनी दूरी से नहीं, इतनी से हाँ हाँ। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे ले जाएं तो कुछ दूर तक आपको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिखाई नहीं देगा। आप भी ऐसा करिए, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे करने पर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेत्र लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को एक नजदीकी दूरी के बाद वो समायोजित नहीं कर पाता, अर्थात वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर नहीं गिरा पाता। इसका मतलब यह है कि वो अपनी समंजन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया है। अब इससे ज्यादा वो फोकस दूरी को घटा नहीं सकता, अर्थात अब वो इससे ज्यादा समंजन क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। तो जितनी वो न्यूनतम दूरी की वस्तु को पढ़ सकता है या देख सकता है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं निकट बिंदु। यानी वहां पर जो पॉइंट होता है जहां पर रखी वस्तु को हम निकटतम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु का मतलब होता है नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु
25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अर्थात यदि वह किताब को हम 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा से अधिक दूरी पर रख करके पढ़ते हैं तो हमें अपने नेत्रों पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, वहां कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे एकदम नजदीक से देखा करते हैं, या कोई किताब लेकर के उसको एकदम नजदीक से ऐसे लिखा करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मतलब उनकी नेत्र सामान्य नेत्र नहीं, उनके नेत्र में कुछ दिक्कत है, तब तो वो ऐसा करते हैं, तब तो उनको इतनी नजदीक की वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती है। तो मतलब नेत्र अगर व्यक्ति के नेत्र एकदम स्वस्थ है तो वो निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी को ही क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक, लेकिन इसी तरह अगर वस्तु दूर जाने लगे तो कितनी अधिकतम दूरी तक की हम वस्तुओं को देख सकते हैं, तो वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दूर बिंदु या फार पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फार पॉइंट से। तो नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं उसे हम लोग दूर बिंदु के नाम से जाते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, यानी अनंत तक की वस्तुओं को व्यक्ति क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। यानी फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने की अथवा बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तथा वह निकटतम बिंदु जहां पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। तथा नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जिसकी नेत्र एकदम स्वस्थ है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर यानी हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नेत्र से अनंत तक की दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आप हमारे नेत्र का क्या होता है, दूर बिंदु होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम आएंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।